श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कामिका एकादशी के व्रत का फल। इस एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के पूजन का फल। वो पूजा तुलसी दल से की तो उसका फल। वो पूजा अर्थात भगवान श्री कृष्ण की पूजा तुलसी की मंजरी से की तो उसका फल। और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दिन रात अगर दीपक जलाया तो उसका पुण्य फल। और एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख अगर दीपक एक बार भी जलाया, अर्पण किया तो उसका पुण्य फल। ये सारे फल मैं संक्षेप में बोलूंगा। वैसे मैंने पूरी कथा इसी मोरे श्याम चैनल में 2 भाग में जो शास्त्र में वर्णित है वो बोल दी है और उसके सुनने का फल भी मैंने बताया है। अस्तु, तो आप सुनिए कामिका एकादशी का व्रत करने का पुण्य। शास्त्र कहता है अध्यात्म परायण पुरुषों को, मनुष्यों को प्रयास करके यह व्रत करना चाहिए। इसका फल सुनिए। शास्त्र कहता है कामिका एकादशी का व्रत कर लिया तो समुद्र वन सहित संपूर्ण पृथ्वी के दान का पुण्य। अब आप सोचिए, पूरी पृथ्वी का प्रैक्टिकल दान कोई कर सकता है क्या? कितना महान पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा अगर कामिका एकादशी का व्रत विधिवत कर लिया तो। दूसरा फल व्रत का, समग्र सामग्रियों सहित बच्चा देती हुई गौ के दान का पुण्य। अब एक एक पुण्य की इतनी विस्तृत व्याख्या है, फल है। आप लोग संक्षेप में समझते चलिए, मैं डिटेल नहीं कर सकता। अब भगवान श्री कृष्ण के पूजन का फल सुनिए। कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर लिया तो शास्त्र कहता है काशी में गंगा स्नान करने का फल, नैमिषारण्य और पुष्कर में तीर्थ में जो जाने का फल होता है उससे अधिक फल, दंडकारण्य में व्यतिपात योग में जो फल होता है उससे बराबर का फल कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के पूजन का। और सुनिए, समस्त देवा अर्थात समस्त देवताओं, उरगों, गंधर्वों और पन्नगों, इन सब के पूजन का फल। वैसे ये फल श्रावण मास में भी मिल जाएगा। आगे सुनिए, भगवान श्री कृष्ण का कामिका एकादशी के दिन अगर तुलसी से पूजन कर लिया, तुलसी पत्र से, तो 1 भार सुवर्ण का दान करने का पुण्य और 4 भार चांदी के दान करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य फल कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की तुलसी दल से पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। आगे सुनिए, अगर तुलसी दल की, तुलसी की मंजरी से कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर लिया, उस मनुष्य के
जीवन भर के सब पाप नष्ट। फिर शास्त्र कहता है, रत्न से, प्रवाल से, मोती से, वैडूर्य से जो भगवान की पूजा करते हैं और उनको जो संतोष मिलता है, उससे बहुत अधिक संतोष भगवान की तुलसी से पूजन करने से भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी का बहुत महत्व है। अर्थात कब तोड़ना है, कब नहीं तोड़ना है, इसका भी शास्त्र में नियम है। ये नियम भी मैंने बोला है इसी मोरे श्याम चैनल में। ये नियम शास्त्र में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 24वें अध्याय के श्लोक नंबर 49 और 50 में वर्णित है। अस्तु, तो तुलसी से पूजन करिए कामिका एकादशी के दिन। आगे सुनिए, कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दिन रात, अर्थात जब तक एकादशी है तब तक अखंड दीवा अर्थात अखंड दीपक कोई अर्पण करता है तो उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। आगे सुनिए, कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख दीपक अर्पण किया, अर्थात दिया प्रस्तुत किया। भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के समक्ष दीपक जलाया तो उसका फल उस मनुष्य के पितृ स्वर्ग में अमृत का पान करते हैं। अस्तु, तो मैंने कामिका एकादशी का व्रत का, भगवान श्री के पूजन का, तुलसी और तुलसी की मंजरी के पूजन का और दीपक अर्पण करने का फल जो शास्त्र में वर्णित है उसका भावार्थ सुना दिया। अब प्रमाण सुनिए। यह मैंने आपको श्री पद्म महापुराण के उत्तर खंड से सुनाया। इस कथा में कुल 29 श्लोक है। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।